लाली मेरे लाल की मैं जिद देखूं तित लाल, और लाली देखन जो मैं गई मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर में। आज द अनसंग वॉरियर्स के इस एपिसोड में मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो कहानी किसी हिस्ट्री के वॉरियर की तो नहीं है, बट हाँ डिवोशन डेडिकेशन से भरी हुई एक पूरी की पूरी स्टोरी है। आज मैं आप सभी लोगों के बीच शेयर करूंगा स्टोरी श्री कृष्ण के अनेक भक्तों में से एक सुप्रसिद्ध भक्त जनाबाई की। जनाबाई जिनका जीवन ही पूरी तरह से एक इंस्पिरेशन है सभी लोगों के लिए। पूरी तरह से उनका जो जीवन है वो डेडिकेटेड था श्री कृष्ण को। उनकी कहानी जो है मैं आज आप सभी लोगों को सुनाऊंगा। उनके जीवन का वो कौन सा चमत्कार है जिसने जनाबाई को विट्ठल भगवान की इतनी बड़ी भक्त की उपाधि जो है वो दी है। जनाबाई का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। बचपन से ही उनके पिता विट्ठल भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे। घर में भक्ति भाव का माहौल जो है वो बना रहता था, इसीलिए बचपन से जनाबाई भी विट्ठल भगवान की सेवा जो है वो बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्रेम से करती थी। जब जनाबाई की उम्र महज 5 वर्ष थी तब उनके पिता ने उन्हें संत नामदेव जी के यहाँ दीक्षा प्राप्ति के लिए जो है वो छोड़ दिया। संत नामदेव जी विट्ठल भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे और विट्ठल विट्ठल का कीर्तन हमेशा ही करते रहते थे। अपने गुरु के विट्ठल विट्ठल के कीर्तन को देखकर जनाबाई जो भी काम करती उस काम में विट्ठल 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 जय हरि विट्ठल का कीर्तन जो है वो करते रहती। वो झाड़ू लगाते लगाते भी जय हरि विट्ठल का कीर्तन करती, पोछा लगाते लगाते भी जय हरि विट्ठल का कीर्तन करती, कंडे बनाते बनाते भी जय हरि विट्ठल का कीर्तन करती। एक बार को जब उनके गुरु कहीं बाहर गए तो उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि जनाबाई आप एक काम कीजिएगा, विट्ठल भगवान के लिए प्रसाद बनाकर विट्ठल भगवान के मंदिर की सफाई कर कर उन्हें प्रसाद का भोग लगाने के बाद ही भोजन कीजिएगा। कुछ दिनों तक तो जनाबाई ने ऐसा ही किया, परंतु एक दिन जनाबाई ने विट्ठल भगवान के लिए ना तो भोग बनाया ना ही विट्ठल भगवान के मंदिर की सफाई की। सुबह से शाम हो गई। शाम को जब विट्ठल भगवान ने आकर जनाबाई से पूछा कि जनाब क्या कारण है कि आज ना आपने प्रसाद बनाया ना झाड़ू लगाई, तो जनाबाई ने कहा कि आज मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे गुरुजी मुझे यहाँ अकेले छोड़ के गए, मेरा तो कोई मित्र भी नहीं है। मैं किसके साथ खेलूँ, मैं किसके साथ बातें करूँ, कौन मेरा काम में हाथ बटाएगा। तो विट्ठल भगवान ने कहा कि आज से तुम मुझे अपना मित्र ही समझो। तब से विट्ठल भगवान जनाबाई के साथ खेलते, जनाबाई के साथ खाते। जनाबाई जब मंदिर की सफाई करती तो विट्ठल भगवान वहीं बैठते और वहीं बैठकर विट्ठल भगवान प्रसाद को पाते। जनाबाई और विट्ठल भगवान के बीच की इस मित्रता की बात धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में फैलने लगी और महाराष्ट्र से धीरे धीरे पूरे भारत में ये बात जो है वो फैलने लगी। जनाबाई भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। फैलते फैलते ये बात काशी विश्वनाथ में विश्वनाथ बाबा की तपस्या कर रहे संत कबीरदास जी महाराज के पास आई। कबीरदास जी महाराज ने सोचा कि आखिर इतनी बड़ी हरि भक्त जिसके साथ स्वयं विट्ठल भगवान खेलते हैं, स्वयं विट्ठल भगवान खाते हैं, उसका दर्शन, उस महान साध्वी का दर्शन एक बार तो करना चाहिए। इसी बात को सुनकर, इसी बात को जानकर कबीरदास जी महाराज काशी से पंढरपुर के लिए चले गए, जहां वो विट्ठल भगवान के दर्शन भी करें और साथ ही जनाबाई से मुलाकात भी करें। इधर तब तक पंढरपुर में जनाबाई के कंडों की चोरी हो गई। जनाबाई अपनी पड़ोसन के साथ लड़ रही थी क्योंकि उनकी पड़ोसन ने जनाबाई के कंडे जो हैं वो चोरी कर लिए थे। पर पड़ोसन ऐसा कह रही थी कि जनाबाई के कंडों की चोरी मैंने नहीं की, ये जो कंडे हैं ये तो मेरे ही हैं। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बात सीधे सीधे राजा के दरबार तक चली गई और जनाबाई ने राजा के दरबार में खड़े होकर ये बात कही। तब राजा ने जनाबाई से पूछा कि क्या सबूत है कि वो कंडे आपके हैं। तो जनाबाई ने कहा कि जो कंडे मैंने बनाए हैं उन कंडों में मैंने विट्ठल विट्ठल के नाम का स्मरण के साथ बनाए हैं। मेरे कंडों में से विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आएगी। जिन कंडों से विट्ठल विट्ठल की आवाज़ ना आए वो कंडे पड़ोसन के हैं और जिन कंडों से विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आएगी वो कंडे मेरे हैं। सभा में बैठे सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि आखिर कंडों में से किसी भी तरह का आवाज़ किस तरह से आ सकता है। पर राजा जो थे वो विवेकशील और न्यायप्रिय थे। उन्होंने सोचा कि जब जनाबाई इतनी बड़ी बात कह रही हैं, कोई और अगर कहता तो शायद वो एक बार को नहीं मानते, बट ये बात जब जनाबाई कह रही हैं तो राजा ने भी कहीं ना कहीं सोचा कि एक बार चलकर मुझे देखना ज़रूर चाहिए। उधर कबीरदास जी महाराज जब पंढरपुर पहुँचे तब विवाद कंडों को लेकर पड़ोसन और जनाबाई के बीच वहाँ भी शुरू हो गया, जब वहाँ राजा जो थे वो मौजूद थे।
जनाबाई अपनी पड़ोसन पर आरोप लगा रही थी कि इसने मेरे कंडे चोरी किए हैं और राजा वहां खड़े खड़े देख रहे थे। राजा ने एक कंडा उठाया और उसे अपने कान से लगा कर देखा, पर उस कंडे से किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आई। राजा ने जनाबाई से कहा कि जनाबाई, इन कंडों से किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आ रही है। तब जनाबाई ने कहा कि महाराज, पड़ोसन ने मेरे और उसके कंडों को आपस में मिला दिया है। ये पड़ोसन का कंडा है, इसीलिए इसमें से आवाज़ नहीं आ रही है। अब दूसरा कंडा देखिए। राजा ने एक दो कंडों को और देखा और उनसे भी आवाज़ नहीं आई। तब कबीरदास जी महाराज को पूरा का पूरा ये वाक़या पता चला कि हाँ क्या चल रहा है। तब कबीरदास जी महाराज ने राजा से कहा कि राजा जी, अगर आप चाहें तो आपका काम मैं थोड़ा आसान कर दूं, मैं भी एक एक कंडे को अपने कान से लगाकर सुन के देखूं तो कंडे जो हैं वो जल्दी पूरे हो जाएंगे। राजा जी ने कहा ठीक है, आप भी कर लीजिए संत जी। तो कबीरदास जी महाराज ने जब पहला कंडा अपने कान से लगाया तो उससे किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ नहीं आई, पर जब उन्होंने दूसरे कंडे को अपने कान से लगाया तब उस कंडे से विट्ठल 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 की आवाज़ आ रही थी। कबीरदास जी महाराज को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। कबीरदास जी महाराज के होश उड़ गए। उन्होंने एक बार फिर जब उस कंडे को अपने कान से लगाया तो उस कंडे से विट्ठल 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 की आवाज़ जो है वो लगातार आ रही थी। राजा को वो कंडा देते हुए कबीरदास जी महाराज ने कहा कि राजा जी, इस कंडे से विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आ रही है, जनाबाई झूठ नहीं बोल रही हैं। जब राजा ने उस कंडे को अपने कान से लगाया तो उस कंडे से सचमुच विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आ रही थी। तब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हर कंडे में देखो, जिस कंडे में विट्ठल की आवाज़ आ रही है उसे एक तरफ रखो और जिससे नहीं आ रही है उसे एक तरफ रखो। जनाबाई के टोटल 20 कंडे जो हैं वो चोरी हुए थे और 20 कंडे उन पड़ोसन के कंडों में से ऐसे निकले जिनसे विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आ रही थी। राजा ने पड़ोसन को चोरी के लिए दंड दिया और जनाबाई की खूब प्रशंसा की। इस वाक्य के बाद कबीरदास जी महाराज जनाबाई के चरणों में साष्टांग दंडवत लेट गए। जनाबाई जी ने कबीरदास जी महाराज को कहा कि आप संत हैं, आप मुझे पाप का भागीदार क्यों बना रहे हैं, आप कौन हैं? तब कबीरदास जी महाराज ने कहा कि मैं कबीरदास हूँ। तब जनाबाई ने कबीरदास जी महाराज से विनती की कि आप उठ जाइए, आप बहुत बड़े पहुँचे हुए संत हैं, आप अगर मेरे चरणों में गिरेंगे तो मुझे पाप लगेगा। तब कबीरदास जी महाराज ने कहा कि जनाबाई, आप संत नामदेव जी की शिष्या ज़रूर हैं, पर आज से मैं कबीरदास आपको अपना गुरु मानता हूँ और मुझे आप एक कंडा दे दीजिए। तब जनाबाई ने पूछा कि आखिर आप इस कंडे का करेंगे क्या? तब कबीरदास जी महाराज ने कहा कि मैं इस कंडे के रूप में विट्ठल को अपने साथ ले जाऊंगा। तब जनाबाई ने जो बात कबीरदास जी महाराज को कही वो बात बहुत ही ज़्यादा आप सभी लोगों को प्रभावित करेगी। जनाबाई ने कहा कि हे कबीरदास जी महाराज, कंडा अपने साथ मत ले जाइए, विट्ठल के प्रेम को, विट्ठल की भावनाओं को अपने हृदय में बसा कर ले जाइए तो विट्ठल हमेशा आपके साथ रहेंगे। और कंडे से क्या, खम्बे से, कंडे से, हर चीज़ से विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आएगी। जब आपके रोम रोम से विट्ठल की आवाज़ आएगी तब हर चीज़ से विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आएगी। आज की एक कहानी जो है मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। ये कोई कहानी नहीं, एक सत्य घटना है जिसका वृतांत, जिसका वर्णन मैंने आप सभी लोगों के सामने किया है। भगवान के ऊपर अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास अगर आप लोगों का है तो कंडों में से भी विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आ जाती है। उस प्रहलाद का विश्वास पक्का था तो खंबा फाड़ कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए थे। वो 6 साल के ध्रुव का विश्वास पक्का था तो श्रीमन नारायण ने उसे दर्शन दे दिए थे। सारी की सारी बातें सिर्फ विश्वास की है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जय श्री राम, नमस्कार, जय हिंद।